तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल छठी से 12वीं आईआईटी जेई या नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास। इसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। ये क्वेश्चन आपके पहले का पहला एग्जाम में कैसा आएगा वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है और सम इंटीजर m, एक m एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब होता है प्लस का माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है। एवरी ऑड इंटीजर, ऑड मतलब होता है आपके जैसे 1 3 5 7 ये नंबर होते हैं ना, ये वाले, इसकी फॉर्म बतानी है। आपको एक पूर्णांक दे रखा है m, उसको विषम पूर्णांक के रूप में बताना है कि ये इसमें से विषम कौन है, से बताना है कि विषम कौन सा है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो बिल्कुल इजी है। विषम क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 11 होता है, कोई भी लिख सकते हो, मर्जी है। 9 भी होता है, 13 भी होता है, 51 भी होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0 टाइम, ये बचेगा 1। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 टाइम, पीछे बचेगा आपके 1। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपके 3 टाइम, पीछे बचेगा 1। इसमें भी 2 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा 5 टाइम, पीछे बचेगा 1। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखते जाएं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर इस लाइन के अंदर यहाँ पर ओनली 2 आ रहा है, और यहाँ पर जो क्या आ रहा है, सब जगह प्लस आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सब जगह 1 आ रहा है। अब यहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है, आपके पूर्णांक आ रहा है। पूर्णांक को हम कैसे लिखते हैं, m के रूप में लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पूर्णांक मतलब इंटीजर आ रहा है, इंटीजर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर m लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे m। ऐसे सभी नंबर जिसमें 2 का डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करने पर m टाइम जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ था विषम संख्या, ऑड नंबर लिखा हुआ था। अगर यहाँ पर सम होता, मतलब यहाँ पर आपके इवन नंबर होता, तो क्या होता, अगर हम इवन नंबर लेते 2 का डिवाइड जाता, पूरा पूरा जाता, पीछे बचता आपके 0। मतलब 2 का 2, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पर इसकी तरह यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। 2 का डिवाइड जाएगा 2 टाइम, 6 टाइम, जैसे यहाँ पर मैं 100 में 2 का डिवाइड करूंगा तो जाएगा 50 टाइम, पीछे बचेगा 0। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक कहलाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं m, पीछे 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला तो है भी आपके सम के रूप में लिखने के लिए, और ये वाला है आपके विषम के रूप में लिखने के लिए। विषम को कैसे लिखते हैं, सम को कैसे लिखते हैं, मैंने दोनों चीजें आपको यहाँ पर बता दी है। ये आंसर हो गया पहले का। दूसरा, यहाँ पर दे रखा है एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है आपके लसअ। एलसीएम दे रखा किसका, ए का और 18 का। ए और 18 का एलसीएम कितना देर का, आपके 36। ए और 18 का जो एलसीएम है वो कितना देर का है, 36 देर का है। और इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ भी दे रखा है। ए और 18 का एलसीएम भी दे रखा है, ए और 18 का एचसीएफ भी दे रखा है। दो संख्याएं हैं ए और 18, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो तो दे रखा है 2, और इन्हीं दोनों का एलसीएम है वो दे रखा है आपके 36। एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, दोनों संख्याएं भी दे रखी है। इसमें एक संख्या आपके ए है और एक संख्या आपके 18 है।
हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ईजी है। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है आपके मसअप इंटू लसअप। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजिकल टू हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। संख्याओं को पुट करो, वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो संख्या है बता रहा है, ये संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी है। या तो नीचे वाले लो या ऊपर वाले, एक ही बात है, एक ही लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो नंबर है वो है, एक तो है ए है और एक दे रखा है 18, एचसीएफ दे रखा है 2 और एलसीएम दे रखा है आपके 36, 36 दे रखा है। अब ये नंबर आपके जाएगा इधर, मल्टीपल से जाएगा इधर आपके डिवाइड में। पहले ऐसे कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। 18a इक्वल टू 72, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर ये जाएगा आपके डिवाइड के अंदर। ए का वैल्यू आ जाएगा भाई आपके 72/18, ये डिवाइड जाएगा भाई आपके 4 टाइम। का मतलब है ए वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए का मान जो हमारे पास आया है वो हो जाएगा कितना, आपके 4 आ जाएगा। इन तीर को आप मत लिखना वहाँ पर एग्जाम में, बाकी तो सेम आपको लिखना पड़ेगा। और अगर ये एमसीक्यू है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो अपनी इच्छा से फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर 18 का डिवाइड लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन पहले का पहला कैसा आ सकता है, तो यहाँ पर देखो इन तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एचसीएफ। अगर आपको फाइंड करना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, तीनों नंबर लेंगे हम। एक नंबर हमारा 15 है, एक नंबर हमारा 27 है और एक नंबर हमारा 12 है। 15 को हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करो 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करो 1 टाइम, तो क्या आएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर 27, 3 का डिवाइड करो 9 टाइम, और 3 का डिवाइड करो 3 टाइम, और 3 का डिवाइड करो 1 टाइम। तो क्या आने वाला है, 3 आपके 3 टाइम आने वाला है। अब लेते हैं 12, 12 के लिए क्या हो जाएगा अभी आपके, इसी तरह के 12 से करेंगे यहाँ पर हम सॉल्व। 2 का डिवाइड करो 6 टाइम, 2 का डिवाइड करो 3 टाइम, और 3 का डिवाइड करो 1 टाइम। ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू। अब हमें यहाँ पर लेना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ऐसा जो तीनों में कॉमन आ जाए। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है। तो 3 लेंगे और कम से कम पावर लेंगे। हाथ को कम लेना है, ज़्यादा मत लेना आप, कम से कम लेना है। कम से कम कितनी घात है, 1 घात है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ पर हमसे एचसीएफ की जगह एलसीएम पूछ लेता, एचसीएफ की जगह क्या पूछ लेता, एलसीएम, तो क्या करते हम, 2 को भी लेते, 3 को भी लेते और 5 को भी लेते। इसमें हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, अधिक से अधिक पावर लेते हैं। अधिक से अधिक पावर में यहाँ पर आएगी 2 की पावर, यहाँ आएगा 3 की पावर, और ये 5 तो है ही है। ये आ जाएगा आपके 2 2 जा 4, 27 इंटू 5, ये आएगा आपके 27 इंटू 20, इक्वल टू आ जाएगा आपके 540, और ये हो जाएगा आंसर। हमसे केवल यही पूछा गया है इसलिए हम यही लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन जो है पहला ही क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 98 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। 98 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में आपको लिखना है। प्राइम नंबर मतलब होता है आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ऐसे नंबर जिसमें केवल उन्हीं संख्याओं का डिवाइड जाए और किसी संख्याओं का डिवाइड नहीं जाए। अब जो अभाज्य संख्याएं जो होती है वो कैसी होती है बता देते हैं। अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर। कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17
23, 29 ऐसे नंबर में केवल 1 का और खुद का डिवाइड जाए। 9 नहीं है क्योंकि 9 के अंदर 1 का भी डिवाइड जाता है, 3 का भी डिवाइड जाता है, 9 का भी जाता है। मतलब इस नंबर के अलावा एक और नंबर का भी डिवाइड जाए ना, तो वह होती है भाज्य, तो इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। हमें लेनी है अभाज्य संख्या लेनी है, तो केवल इन्हीं संख्याओं का भाग देना है आपको, इन्हीं संख्याओं का डिवाइड करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। हम यहाँ लेते हैं 98, 2 का डिवाइड करो ये जाएगा 49 टाइम, 7 का डिवाइड करो 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड करो तो ये जाएगा 1 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 2 तो आएगा 1 टाइम और 7 आएगा 2 टाइम। 2 तो इसमें आया 1 टाइम, 7 आया इसमें आपके 2 टाइम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इसमें इसके अलावा ये भी पूछ ले कि बताओ सम ऑफ पावर क्या होगी। अगर आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, सम ऑफ पावर मतलब घातांकों का योग या घात का योग भी कह सकते हो। देखो इस पर घात 2 है और इस पर घात 1 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है, तो घात का योग अगर आप करोगे 1 और 2 कितना होता है भाई आपके 3। या फिर आपने कितनी बार भाग दिया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो घात का योग वही आएगा आपके, घातों का योग कितना आ जाएगा आपके 3। एक घात इधर है, 2 घात इधर है, तो घातों का योग पूछे तो ऐसे करोगे। और अगर आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने को बोलेगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये वाला भी पूछ सकता है आपसे और ये वाला भी पूछ सकता है, कोई भी आपको इन दोनों में से इसमें से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें एक्स और वाई के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। अगर आप देखो तो एक्सरसाइज 2.2 के जस्ट पहले ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है भाई आपके एग्जाम्पल में। देखो सिंपल सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मैंने एक क्वेश्चन के अंदर देखो कोई भी नंबर लेते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ले लिया है कितना 15 ले लिया, या मान लो मैंने कितना ले लिया 30 ले लिया, तो 30 के 2 टुकड़े करेंगे जो होते हैं 2 इंटू 15, फिर 15 के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे 3 इंटू 5। तो अगर आप 30 के टुकड़े करोगे तो क्या आने वाला है, 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब ये नंबर और ये नंबर ऐसे करते हैं। अब उल्टा चलना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ऐसे चीज यहाँ पर है, अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो x कैसे मिलेगा, आपको 3 और 7 को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 21 मिलेगा। x का मान क्या आ गया आपके 21, ये रहा भी आपके x का मान 21। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 आ चुका है, अब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तब हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, अगर y ज्ञात करना है तो आपको 21 को गुणा करना पड़ेगा 4 से, ये कितना आएगा आपके 84 आएगा। तो ये आ गया देखो 84, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हम इसका आंसर निकालेंगे। तीसरे का पहला में लिखा हुआ है आपको परिमेय संख्या दे रखी है, ये रही भी आपके परिमेय संख्या, हमें बताना है इसका दशमलव प्रसार बताना है। मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और हमें बताना है डेसिमल एग्जम्पशन बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप का आपसे आंसर पूछ सकते हैं। एक, उसका आंसर क्या आएगा, दूसरा कितने नंबर बाद आपको पॉइंट लगाना है, कितने संख्याओं के बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, ये ऐसा भी आ जाए। और या फिर बताना है कि ये नंबर शांत है या फिर ये अशांत है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे। कितने नंबर छोड़कर पॉइंट लगने वाला है, कि शांत है या अशांत है,
और उसका आंसर क्या है? ये है पहला तो, बाकी ये दूसरा, तीसरा हो गया आपके। या तो आंसर बताओ, या कितने बाद पॉइंट लगेगा, कि शांत है या शांत है बताना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नंबर है 15/1600। तो हम क्या करते हैं, 1600 कैसे टुकड़े करेंगे यहाँ पर हम। 2 का डिवाइड 800, फिर 2 का डिवाइड 400, फिर 2 का डिवाइड 200, फिर 2 का डिवाइड 100, फिर 2 का डिवाइड 50, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 25, 5 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड। हम यहाँ पर देखेंगे कि 50 तो है ही है, और यहाँ पर जो नंबर आया है ना, उसके टुकड़े यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें 2 तो है आपके 6 टाइम, और 5 है इसमें आपके 2 टाइम। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं ना, इसमें केवल 2 आना चाहिए और 5 होना चाहिए। 2 पर अलग पावर हो, 5 पर अलग पावर हो, दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा। 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः ये क्या हो जाएगा आपके, शांत हो जाएगा। शांत मतलब होता है टर्मिनेटिंग हो जाए। जब भी आप इस नीचे वाले नंबर के टुकड़े करते हो और उसमें केवल 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आता है, अगर आता भी है तो ऊपर वाले नंबर से ट्राई करना काटने की। अगर एक्स्ट्रा आते तो आपको ट्राई करना, नहीं तो नहीं करना है। तो अब यहाँ पर 2 और 5 ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके, शांत हो गया। ऐसा आ जाए इसका मतलब क्या हो गया अभी आपके, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अभी आपके, शांत हो जाएगा। शांत है तो इसको हल करो। तो हल करते हैं इसको, मैं यहाँ कर देता हूँ हल। तो ये हो जाएगा अभी आपके 15/1600 ऐसे लिखो, या फिर इसको ऐसे लिख दो इक्वल में 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जितना पावर इस पर है ना, उतना ही पावर यहाँ पर भी लेके आना है। नहीं है तो देखो कितना कम है, 5 आपके 4 टाइम कम है। हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 यहाँ भी लाएंगे और हम यहाँ पर भी लाएंगे। ऊपर तो क्या हो जाएगा 15 इंटू, अब 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5, देखो 5 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम आ चुका है। फिर एक बार और 5 करेंगे, ये हो जाएगा आपके 625। यहाँ होता है 6 अपॉन, अब 2 भी 6 टाइम है और 5 भी 6 टाइम है, तो दोनों नंबर मिलकर कितने हो गए भाई आपके यहाँ पर, 6 टाइम हो गए। ऐसे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ऊपर वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 9375 मल्टीप्लाई करने पर। नीचे क्या आएगा, 5 इंटू 2 होता है आपके 10 की पावर 6, ये तो आएगा 9375, और यहाँ पर आएगा 10 20 30 40 50 60। तो ये आ जाएगा आपके 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट और ये जीरो। देखो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना आप कि 3 चीज़ें पूछी, पहले पूछा आंसर, ये रहा। कितने छोटे पॉइंट लगेगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी पावर है, 6 पावर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके 6 नंबर छोड़कर ही पॉइंट लगने वाला है। और क्या पूछ सकता है, ये वाला शांत है या शांत है, ये वाला भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन दे रखा है थर्ड का फर्स्ट, HCF 55 और 99 का, 55 और 99 का जो मसअप है वो ये लिखा हुआ है, ये है भी इसका मसअप। तो बताइए m की जगह क्या आएगा, m का वैल्यू फाइंड करना। अब ये जो मसअप है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन। गिवन मतलब है भाई क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई आपके दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि मसअप जो है
वो दे रखा है 55m माइनस 99। अब ये तो क्वेश्चन का दे रखा है, हमें अलग से अपना मतलब क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग से एक एचसीएफ हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम तो एक नंबर है हमारा 55, एक नंबर है हमारा 99। तो 55 का मतलब ऐसे टुकड़े करेंगे भाई हम, 5 का डिवाइड करेंगे 11 टाइम, 11 का करेंगे 1 टाइम, ये आएगा आपके 5 इंटू 11। अब यहाँ पर करेंगे 99 का, 3 का डिवाइड करेंगे 33, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 11, 11 का करेंगे 1, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 11। अब अगर हम यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है कॉमन नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो इधर भी है और इधर भी है, तो वो हो जाएगा आपके 11। ये एचसीएफ हमने फाइंड किया है और ये एचसीएफ मतलब ऑलरेडी दे रखा है। अब दोनों को हम मिलाएंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो हमने जो एचसीएफ फाइंड किया है वो है 11, वो यहाँ लिख देंगे हम। तो सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। अब ये माइनस का 99 है, उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 55m। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आता है आपके 110 इजिकल टू 55m। मल्टीपल का जाएगा आपके ये डिवाइड में ऐसे, m का वैल्यू आ जाएगा 110/55 और ये डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम और ये आ जाएगा आपके m का आंसर। गिवन दैट एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ये है और एचसीएफ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मसअप दे रखा है, मतलब लसअप दे रखा है और मसअप क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। एक नंबर है भाई आपका 91, एक नंबर है भाई आपका 26 और लसअप आपके दे रखा है 182 और हमें क्या करना है, मसअप क्या करना है भाई, ज्ञात करना। अगर आपको ये ज्ञात करना है तो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है ये वाला कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर होता है मसअप इंटू लसअप। एक नंबर है हमारा 91, एक नंबर है हमारा 26। मसअप जो है ये तो पता नहीं कितना है, बट लसअप दे रखा है आपके कितना, ये हो जाएगा आपके 180। ये को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे डिवाइड के अंदर। मल्टीप्लाई मत करो, पहले ऐसे डिवाइड करके देख लो आप, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये नंबर मल्टीप्लाई से जाएगा आपके डिवाइड में यहाँ पर, तो इसका डिवाइड यहाँ जा रहा है आपके 2। एचसीएफ जो है वो आएगा 26/2 इक्वल टू हो जाएगा 30। ये पहले भी मैंने करवाया था और ये इस टाइप का क्वेश्चन ये होगा इसका आंसर। खेल का एक मैदान है जिसके चार और गोला का रास्ता है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। देखो ये यहाँ पर आपका ये है फील्ड है, मान लो कि ये आपके क्रिकेट का एक मैदान है और क्रिकेट के मैदान के चारों तरफ बनी हुई है रोड, रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे आपको दौड़ना है, फील्ड के चारों ओर आपको ऐसे दौड़ना है। सोनिया सोनिया जो है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती। सोनिया है ड्राइव 1 राउंड एंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया जो है इसका पूरा चक्कर लगाने के लिए लेती है 18 मिनट। और दूसरा है इसमें रवि, रवि 12 मिनट में सेम चक्कर काट लेता है। तो जबकि रवि इसके लिए कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, तो रवि के लिए आ जाएगा आपके यहाँ पर 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु पर है, आपको ऐसा सपोज करना है कि बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, मतलब मान लो कि आप दोनों, ये दोनों है ना यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से
तब यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़े हैं और अब दौड़ना स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम पर है एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, अभी सेम है। ये भी इधर भाग रहा है और ये भी इधर ही भाग रहा है, दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। लिखा हुआ है एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी, अब देखो एक की स्पीड ज़्यादा है एक की स्पीड कम है तो थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो ये बोला हुआ हाउ मैनी मिनट्स ट्राई मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, हमें बताना है कि दोनों, अब एक आगे निकल गया, एक स्पीड ज़्यादा है एक की स्पीड कम है, तो दोनों वापस यहाँ पर कितने चक्कर में कितने मिनट बाद दोनों यहीं पर मिलेंगे, ये हमें बताना है। अगर आपको राउंड राउंड ऐसे घूमना है और एक ही जगह से स्टार्ट होना है, एक ही दिशा में अगर आपको चलना है और ऐसे पूछ ले कि कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, लसअप ज्ञात करना पड़ेगा। पहले टुकड़े करो 18 का, 18 के टुकड़े करेंगे तो 2 का डिवाइड 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1 टाइम, तो 2 आया 1 टाइम और 3 आया है 2 टाइम। अब रवि के लिए होता है 12, 12 में 2 का डिवाइड 6, फिर 2 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड 1, तो यह आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों को वापस उसी जगह पर मिलना है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, लसअप फाइंड करते हैं और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जितने नंबर है यहाँ पर सभी लेंगे। यहाँ पर नंबर 2 ही है ओनली, एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है। इसमें लेते हैं मैक्सिमम पावर, यहाँ पर 1 पावर है बट यहाँ पर 2 पावर है, तो हमें मैक्सिमम पावर लेना है। 3 में यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर 2 है, तो हमें ज़्यादा पावर लेना है। ये आ जाएगा आपके 4 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा आपके 36 मिनट, 36 मिनट। क्योंकि ये जो वापस यहाँ पर आने का जो जगह है ना, यहाँ पर आने के लिए आपको ऐसे टेबल चलानी पड़ेगी। ये एक चक्कर में 12, ये एक चक्कर में 18, ये दूसरे चक्कर में 24, तो ये 36, ये वाला 36, तो ये वाला 54। अब सोनिया ने 36 में 2 चक्कर काटे जबकि रवि ने 3 चक्कर काटे, तो यहाँ पर हमें ये नंबर मैच करना है कि जो नंबर इधर है वही नंबर इधर आ रहा है। तो 36वां मिनट ऐसा होगा, 36 मिनट में दोनों यहीं पर होंगे जिसमें सोनिया ने केवल 2 चक्कर काटे होंगे और रवि ने 3 चक्कर काट लिए और दोनों वापस से यही मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम में आपको ये वाला लिखना है, ये तो आप रफ में से ट्राई कर सकते हो, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, बताना है कि रेशनल है या ये इरेशनल है, ये परिमेय संख्या है या फिर ये अपरिमेय संख्या। तो देखो सिंपल सा है, 2 का 2, अब 45 के क्या टुकड़े करेंगे हम, कितना होता है फिर 45 का ऐसे रूट निकालेंगे तो देखो 3 इंटू 5, ये देख लो 9 इंटू 5 होता है 45, 45 हो गया, 3 का 3, और यहाँ पर होता है 2 दूनी 4, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 होता है आपके 20, यह आ जाएगा 2√5। सॉल्व करना है, अगर कहीं पर भी रूट रह जाता है तो हो जाएगा आपके ये अपरिमेय, रूट नहीं रहता है तो हो जाएगा आपके परिमेय। सॉल्व करते हैं तो 2 का 2, अब इसका आपके पैर बन रहा है तो ये नंबर आ जाएगा बाहर, दोनों में से कोई एक नंबर लेना पड़ेगा। इसका पैर नहीं बन रहा है तो ये रहेगा रूट के अंदर, इसका पैर बन रहा है तो ये आ जाएगा बाहर, और अंदर रह गया आपके √5 अपॉन 2√5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 6√5 प्लस 6√5 अपॉन 2√5। अब ये भी 6 टाइम है, ये भी 6 टाइम है, तो 6 और 6 हो जाएगा आपके 12√5 अपॉन 2√5, कट गया, और 12 में 2 का डिवाइड करेंगे ये जाएगा आपके 6,
तो हमें जो मिला है वो 6 मिला है। और 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ये होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको 135 और 225 का यूक्लिड मेथड से आपको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब वो होता क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? वो ये होता है ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें जो आर का जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, बट बी से क्या होता है? छोटा होता है। इस तरीके से तो यहाँ पर हम, और बी और ए कौन सा है? जो वैल्यू बड़ा होता है वो ए कहलाता है, जो वैल्यू छोटा होता है वो आपके बी कहलाता है। तो सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है? 225 के अंदर 135 का डिवाइड करना है। तो हमें एक मिलेगा कोशेंट और एक मिलेगा रिमाइंडर। तो ऐसे रफ में पीछे कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो। 135 में 225 का डिवाइड किया, 1 टाइम ही जाएगा और पीछे बचेगा 90। ये जो नंबर है ना, इस नंबर से छोटा होना ज़रूरी है पूरा रिमाइंडर माइनस करने के बाद। तो मैंने इसका डिवाइड इसके अंदर किया तो 1 टाइम गया और पीछे आपके रिमाइंडर बच गया कितना? 90। और यहाँ पर आप देखोगे कि आर का वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि नियम है कि जब आपके वैन आपके जो आर है ना वो 0 आएगा तब आपको मिलेगा एचसीएफ। जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आता ऐसे आपको नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको लेंगे, सेम मेथड अपनाएंगे। 135 के अंदर 90 का डिवाइड करेंगे। अगर 90 का डबल भी करते हैं तो 180 ज़्यादा हो जाता है, तो 91 जा 91 टाइम ही लेंगे। और इन दोनों का जो आंसर है वो 90 हो रहा है, इसमें से माइनस कर दो तो पीछे बचेगा आपके 45। यहाँ पर भी आपके आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब चलते हैं अगले पड़ाव में। तो यहाँ से और ये वाला वैल्यू एक छोड़कर एक संख्या लेनी है आपको। एक लेंगे 90, एक लेंगे 45, इन दोनों को लेते हैं और डिवाइड करेंगे तो 45 का डबल होता है 90। तो ये भी आपका 90, ये भी 90, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा? आपके 0। अब यहाँ पर आपके आर का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और जैसे ही 0 आता है तो आपका जो एचसीएफ है वो इक्वल के पास लिखा हुआ ये वाला वैल्यू हो जाएगा इक्वल 45। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। इन दोनों का, इन दोनों नंबरों का आपको क्या करना है? एचसीएफ एलसीएम दोनों ही फाइंड करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। ये हमें वेरीफाई भी करना है। बिल्कुल सिंपल है। पहले दोनों का एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर लो। तो हमारे पास 2 नंबर है, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर 336। इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, पहले जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा 6 टाइम, फिर जाएगा 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 84 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 42 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 का डिवाइड 7, फिर 7 का डिवाइड 1। अच्छे से एक बार कंप्लीट देख लेना, कहीं पर भी कुछ भी गलती है तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4, 3 1 टाइम और 7 1 टाइम। अब लेते हैं 54। 54 का मतलब होता है 2 तो 1 टाइम आएगा बट 3 आपके 3 टाइम आएगा। इसी तरीके से टुकड़े करेंगे यहाँ पर हम तो आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ लेते हैं। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करने वाले हैं? जो दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, इसमें हम लेंगे कम से कम पावर लेंगे। अब कम से कम पावर क्या होती है? 2 की भी देखो 1 पावर है और 3 की भी 1 पावर है, तो कम पावर ही आपको लेनी है। 6 आएगा इसका आंसर। अब लेते हैं एलसीएम।
एलसीएम में सारे नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 आएगा, बट ये मैक्सिमम पावर के साथ आएगा। ये 4 आएगा, इसकी पावर कितनी है, 3 है, इसकी पावर तो 1 ही है। अब सॉल्व कर लो। इसका मतलब होता है 16, इसका मतलब होता है 27 और 7 का 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 जा 49, 4 14 और 4 होता है 18। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 जा 144, 14 बच जाएगा, 16 8 जा 136, 128 होता है। तो ये होता है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमें आता है 142 आता है। 2 आ जाएगा यहाँ पर, पीछे 14 और 16, ये हो जाएगा आपके 30। तो ये आएगा 3024। अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरीफाई करना है। तो करो वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहले तो ये करना है, और दूसरा करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो एलसीएम एचसीएफ और दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। जैसे अगर आपको एक तो आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबरों का, 336 इंटू 54, और एक हमें मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ और एलसीएम का करना है, वो यहाँ लिख देते हैं हम। ये नंबर यहाँ लिखना है, ये नंबर यहाँ लिख देना भाई, दोनों आगे एक्सचेंज कर लेना। ये यहाँ लिख देना, ये यहाँ लिख देना। वैसे दोनों का जो आंसर है वो एक ही आता है, वो आता है आपके 18,144। इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा, और ये हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, दर्शाना है। दर्शाना मतलब आपको शो करना है। क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करना। किसी भी विषम संख्या का हमें क्या करना है, वर्क करना है। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है। इसको हम यहाँ पर 8q + 1 लिख देना भाई, ये 8q है। ये इसका मतलब है किसी भी ऑड नंबर का, जैसे 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 15 है, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 1 3 5 7 9 ऐसे, तो एक छोड़कर इसमें क्या होती है, ऑड होती है। अगर उसका स्क्वायर करके अगर उसमें मैं 8 का डिवाइड करूं तो डिवाइड कितनी बार भी जाए लेकिन पीछे कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप यहाँ पर इसका वैल्यू 25 होता है, 8 का डिवाइड कर दो, 3 टाइम जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा। ये 121 होता है, 8 का डिवाइड करेंगे 15 टाइम जाएगा, पीछे 1 बचेगा। तो पीछे हमेशा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और ये 135 क्या है, कोशेंट है, मतलब ये क्यू वाला। तो हमें मैंने पहले भी बेसिक के अंदर भी आपको बताया था कि हमेशा ऑड नंबर को, विषम संख्या को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। और जो इवन नंबर है, सम संख्या को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। एन लिख दो, एम लिख दो, क्यू लिख दो, जो मर्जी है लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एम तो एन ऐसे ऐसे कोशेंट, देखो यहाँ पर देखो चेंज होता रहेगा, ये 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, 15 है। तो ये वाला इसकी जगह एन लिखो, एम लिखो, ए लिखो, कुछ भी लिख दो, मर्जी है जो। तो जो आपकी विषम संख्या है उसको ऐसे लिखते हैं, और जो सम संख्या है उसको हम ऐसे लिखते हैं। मतलब सभी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर पीछे 1 बचता है वो कहलाती है आपके ऑड नंबर कहलाती है। तो हम यहाँ लेते हैं लेट ऑड नंबर, माना कि विषम संख्या जो है वो आपके है 2n + 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब होता है वर्क करने पर। वर्क करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके वर्क करने पर क्या मिलता है, वर्क जैसे ही करते हैं, स्क्वायर जैसे ही करते हैं, तो हमें ये वाला आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर लेके आना है आपको। तो यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर + 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस सेकंड संख्या का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा आपके 4n²। ये आएगा 2 2 जा 4n + 1। अब पीछे 1 तो आपको मिल गया। अब हमें आगे वाले दोनों वैल्यूज से हमें 8q बनाना था। कैसे करेंगे,
पहले हम दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है, तो n कट गया, एक n बच गया, इधर एक n, ये पूरा पूरा कट गया 1 टाइम +1। अब थोड़ा सा आपको नियम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, हमें ये वाला वैल्यू लेना है, n ब्रैकेट n+1, ये क्या है, ये आपके लगातार 2 कंजेक्टिव नंबर है, मतलब हिंदी में लिखो तो ये क्या है, 2 लगातार संख्याएं हैं। कैसे, अगर मैं मान लो कि ये संख्या 10 मान लो, तो ये क्या आएगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर ये 11 मान लो तो ये कितना हो जाएगा, 12, मतलब एक ज़्यादा, लगातार 2 संख्याएं हैं। लगातार 2 संख्याओं को अगर जब भी आप गुणा करो ना, जब भी मल्टीप्लाई करो, तो हमेशा क्या आता है, हमेशा इवन नंबर आता है। इवन मतलब होता है कि वो सम संख्या आती है। अब कोई भी नंबर लगातार ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 और 2, गुणा कर लो तो सम संख्या आएगी। अगर मैंने 2 और 3 ले लिया तो भी सम संख्या आएगी। मतलब यहाँ पर आपके इवन नंबर ही आएगा लगातार 2 संख्याएं लेने पर। और इवन संख्या को हम कैसे लिखते हैं, 2n के रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि n ब्रैकेट n+1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2। अब यहाँ पर हमें क्यों लेके आना है, तो मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर n की जगह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कोशेंट चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पर क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, मतलब ये सम संख्या, इसीलिए। तो अब हम क्या करते हैं, 4 का 4 ये रहा, फिर हम ये एक सम संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2q +1, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8q प्लस का 1, ये आ जाएगा आपके हैंस प्रूव, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक √5 लिखा हुआ, √5 लिखा हुआ है ना, तो √5 की जगह √2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 है, 7 है या 8 है, 8 तो नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आ सकता है। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू आ जाए ना, उन सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है, या तो समझ लो या रट लो। रट भी सकते हो, कुछ लाइनें आपको रटनी पड़ेगी इसके अंदर, तो आप रट भी सकते हो क्वेश्चन को, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं आता है, ना प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, केवल सिंपल नंबर, वो भी रूट के अंदर ही रह जाता है। उसका रूट का कोई भी वैल्यू बाहर नहीं निकाल सकते, पूरा वैल्यू रूट के अंदर ही रहता है। ऐसे क्वेश्चनों को अगर करना है तो कैसे करते हैं, हमारे पास प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, बट हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। आप यहाँ लिख देना, माना √5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये रेशनल नंबर है, तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b ≠ = 0, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं बोथ साइड स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्क करेंगे। दोनों तरफ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वर्क करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। हम इधर भी स्क्वायर करेंगे और हम इधर भी स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और इधर आएगा आपके a² / b² होता है। और यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5b² = a², ऐसा हो जाएगा, 5b² = a² हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 5 × 7 = 35, मतलब कोई भी दो नंबरों को लगातार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 का डिवाइड इधर पूरा पूरा जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5, जो a² है ना, a² क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। इसका मतलब है a ऑल्सो
डिविजेबल बाई 5। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से भाज्य है। इसका मतलब है कि ए भी 5 से भाज्य होगा। हिंदी वाले हिंदी लिख देना, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख देना। क्यों होगा? ये एक थ्योरम है, 1.3 थ्योरम। देखो, अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड अगर आप दे सकते हो 100 में, तो बिना स्क्वायर में भी 5 का डिवाइड जाएगा। ये नियम है, रूल्स है, ये होता है। जाएगा तो यहाँ पर कुछ अलग आंसर आएगा, कुछ डिफरेंट आंसर आएगा। तो अगर ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड करें तो पूरा पूरा जाता है, तो ए में भी 5 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, तो क्या आएगा? कुछ नया वैल्यू आएगा, वो भी सी आ गया ऐसे। अब यहाँ पर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू मिलने वाला है 5c। अब ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 में हमें क्या करना है? ए का मान रखना है। तो रखो 5b स्क्वायर इजिकल टू, अब ए का वैल्यू ये रहा 5c। अब ये आ गया 5b स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5c इंटू 5c, 5 to 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इजिकल टू 5c स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी तरह लिख सकते हो, इसको 5 आगे लिख सकते हो। अब इधर पहले a था तो हमने a के लिए कुछ लाइनें लिखी। अब सेम लाइनें इधर b है ना, तो b के लिए लिखनी है आपको। क्या लिखोगे कि b स्क्वायर डिविजेबल बाई 5, सो ऑल्सो b ऑल्सो डिविजेबल बाई 5, ऐसे आपको लिखना है। मतलब ए बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो बी में भी 5 का भाग जाएगा। उसके बाद कुछ लाइनें हैं, वो लाइनें आपको लिखनी है जो आपके थ्योरम नंबर 1.4 में लिखा हुआ है। कुछ लाइनें हैं, 3-4 लाइनें, वो आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। ये चीज़ आप रट भी सकते हो, जहाँ 5 लिखा है ना वहाँ पर आप 2 लिख सकते हो, 2 का आ जाए तो 3 लिख दो, 3 आ जाए तो। इस प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें करना है, प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, मतलब ये एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ संख्याएं तो परिमेय है और एक संख्या इसमें क्या है आपके अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय मिलकर, मतलब रेशनल और इरेशनल मिलकर कोई नंबर आ जाए, उसको सॉल्व करना बिल्कुल ही ईजी रहता है। पहला काम क्या है, आपको ऐसे करना है, लेट मतलब माना कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। आप लिख देना कि माना यह क्या है, एक परिमेय संख्या है तो इरेशनल है, बट हमें इसको क्या मानना है, परिमेय मानना है, रेशनल मानना है। अगर रेशनल मान लिया है तो इसको हम लिख देंगे, इसके सामने जो भी रेशनल नंबर होता है उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b ≠ 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि आपको केवल ट्रांसफर करना है उधर नंबर को। पहले इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 = a/b - 3। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, ये तो a का a आएगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 3b। अब ये नंबर मल्टीपल का जाएगा यहाँ पर डिवाइड के अंदर, तो √5 का वैल्यू आ जाएगा a - 3b/2b। इसको इक्वेशन मान लो और यहाँ पर हमें कुछ लाइनें लिखनी है, और वो लाइनें कहाँ पर है, आपके एक्सरसाइज 1.3 के जस्ट ऊपर कुछ 3-4 लाइन लिखी, उन लाइनों को आपको यूज करना है। आपको लिखना है
कि ये 3 नंबर जो है ना ए बी और 2 और 3, ये तीनों नंबर क्या है आपके इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल। बट हम जानते हैं कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा रॉन्ग प्रिडिक्शन के कारण हुआ है। तो ऐसा कुछ लिखते हैं लाइनें 3-4, तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा।